नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम कंप्यूटर पर कोई भी क्लिक करते हैं तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? आज हम उसी अदृश्य इंजन के बारे में बात करने वाले हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चलाता है। हम सब रोजाना ये करते हैं, एक क्लिक और बस पलक झपकते ही कोई ऐप खुल जाता है, वीडियो चलने लगता है या फिर वेबसाइट लोड हो जाती है। ये सब कुछ इतना इतना आसान लगता है कि हम कभी सोचते ही नहीं कि ये मुमकिन कैसे हो पाता है। तो चलिए आज इसी जादू के पीछे की कहानी को जानते हैं। तो हमारे सफर का जो पहला पड़ाव है, वो उस एक मामूली से क्लिक के पीछे की दुनिया है। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा एक्शन कंप्यूटर के अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस को शुरू कर देता है। अच्छा, इससे समझने के लिए एक बिजी रेस्टोरेंट के बारे में सोचिए। हमारा क्लिक एक ऑर्डर की तरह है। ये ऑर्डर सीधा जाता है मैनेजर के पास, और ये मैनेजर कौन है? ये है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ओएस। ओएस फॉरेन किचन, मतलब कि सीपीयू, जो कंप्यूटर का दिमाग है और मेमोरी को काम पर लगा देता है, और बस कुछ ही सेकंड में गर्मा गर्म खाना, यानी हमारी ऐप हमारी टेबल पर, मतलब हमारी स्क्रीन पर हाजिर हो जाती है। तो रेस्टोरेंट वाली कहानी में सबसे जरूरी किरदार कौन था? मैनेजर, है ना? बिल्कुल। ठीक इसी तरह कंप्यूटर की दुनिया में भी एक डिजिटल मैनेजर है, जो हर चीज का ध्यान रखता है, हर चीज को संभालता है। और ये डिजिटल मैनेजर और कोई नहीं बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। इससे कंप्यूटर का जनरल मैनेजर ही मानकर चलिए, जिसका सिर्फ एक ही काम है, ये पक्का करना कि सारी एप्लीकेशंस और सारा हार्डवेयर एक साथ बिना किसी भी गड़बड़ के मिलकर काम करे। अगर हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस वो मेन सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रोसेसर और बाकी सभी सॉफ्टवेयर्स जैसे हमारा वेब ब्राउज़र या कोई गेम, इनके बीच एक पुल की तरह काम करता है। सच कहूं तो इसके बिना हमारा कंप्यूटर बस एक बेजान डिब्बा है और कुछ नहीं। और अगर हम इस मैनेजर की जिम्मेदारियों पर नजर डालें तो समानताएं वाकई हैरान करने वाली हैं। ओएस हार्डवेयर जैसे प्रिंटर को कंट्रोल करता है, ठीक वैसे ही जैसे मैनेजर स्टाफ को संभालता है। ये तय करता है कि किस ऐप को कितनी प्रोसेसिंग पावर देनी है, जैसे किचन में काम बांटा जाता है। ये मेमोरी को ऑर्गेनाइज करता है, जैसे पैंट्री में सामान रखा जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये हमें कंप्यूटर से बात करने का एक तरीका देता है, जिसे हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं, मतलब हमारी स्क्रीन पर दिखने वाले सारे आइकन्स और मेन्यू। चलिए, अब जब हम मैनेजर के रोल को ठीक से समझ गए हैं, तो मैदान में उतरते हैं और इस खेल के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों से मिलते हैं। ये दोनों ही बहुत बेहतरीन मैनेजर्स हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका एक दूसरे से एकदम अलग है। तो मिलिए विंडोज़ और लिनक्स से। जैसा कि हम देख सकते हैं, दोनों का मकसद तो एक ही है, एक बढ़िया यूज़र एक्सपीरियंस देना। लेकिन उस मकसद तक पहुंचने के रास्ते बिल्कुल जुदा हैं। एक सीधा पहले से तय रास्ता अपनाता है, तो दूसरा हमें अपनी मर्जी का रास्ता बनाने की आज़ादी देता है। इनके फर्क को और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए वापस अपनी रेस्टोरेंट वाली मिसाल पर चलते हैं। बस कल्पना कीजिए कि एक तरफ एक बहुत बड़ी ग्लोबल रेस्टोरेंट चेन है और दूसरी तरफ एक लोकल कम्युनिटी किचन है। ये टेबल इन दोनों के बीच के फर्क को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है विंडोज़, इसे समझिए एक ग्लोबल चेन की तरह। आप दुनिया में कहीं भी जाएं, आपको वही जाना पहचाना एक्सपीरियंस मिलेगा। इस्तेमाल में आसान है और आम लोगों के लिए बनाया गया है, इसीलिए तो ज्यादातर घरों और ऑफिस के डेस्कटॉप पर यही दिखाई देता है। और दूसरी तरफ है लिनक्स, जो एक कम्युनिटी किचन की तरह है। ये ओपन सोर्स है, जिसका मतलब है कि इसकी रेसिपी यानी इसका कोड सबके लिए खुला है। कोई भी अपनी पसंद की डिश बना सकता है। और इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से दुनिया के ज्यादातर वेब सर्वर, सुपर कंप्यूटर और स्मार्ट डिवाइसेस इसी पर चलते हैं। जाहिर है, ये डेवलपर्स और उन लोगों की पहली पसंद है जिन्हें अपने सिस्टम पर पूरा कंट्रोल चाहिए। तो ये ओपन सोर्स आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है पारदर्शिता और आज़ादी। इसका कोड एक खुली किताब की तरह है, जिससे कोई भी पढ़ सकता है, उसमें सुधार कर सकता है और उसे दूसरों के साथ बांट भी सकता है। ये मिलकर काम करने जैसा है। वहीं दूसरी तरफ विंडोज़ का कोड एक तिजोरी में बंद राज की तरह है, जिसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के पास है। आखिर में बात पसंद की है। क्या एक तैयार स्वादिष्ट मील चाहिए जैसा विंडोज़ देता है, या फिर खुद से सामान चुनकर अपनी खुद की रेसिपी बनानी है जैसा लिनक्स के साथ मुमकिन है? दोनों ही तरीकों के अपने अपने फायदे हैं। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम असल में वो अदृश्य इंजन है जो हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी को पावर देता है, चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो।
तो अगली बार जब कोई क्लिक करे तो एक पल के लिए उस अदृश्य मैनेजर के बारे में जरूर सोचिएगा जो पर्दे के पीछे लगातार काम कर रहा है। चाहे वो विंडोज का भरोसेमंद मैनेजर हो या लिनक्स का फ्लेक्सिबल शेफ, वही असली हीरो है जो हमारे डिजिटल अनुभव को सच बनाते हैं। और जाते जाते एक सवाल, आज हमारे पास डेस्कटॉप, लैपटॉप और फोन है, कल क्या पता कुछ और हो। तो भविष्य में इन नए डिवाइसेस का ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हमारा मैनेजर कैसा दिखेगा? सोचने वाली बात है ना।